आजमगढ़ बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में स्थानीय नेहरू हाल में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर शून्य भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस जयंती के अवसर पर पूर्व एमएलसी मुख्य मंडल प्रभारी आजमगढ़ वाराणसी मंडल दिनेश चंद्रा मुख्य अतिथि तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, पूर्व सांसद डा बलिराम हीरालाल गौतम रहे। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष विनोद चौहान व संचालन मुख्य मंडल प्रभारी अरविंद कुमार ने किया। इस दौरान फैसल अहमद ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसपा का दामन थामा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दिनेश चंद्रा ने कहा कि जब बाबा साहब छोटे थे और स्कूल में दाखिला मिला तो शर्त थी कि स्कूल के बाहर बैठेंगे, अपना टाट लेकर आएंगे और सबसे बड़ी शर्त थी कि बाबा साहब हैंडपंप नहीं छू सकते थे। साहू जी महाराज के सहयोग से पढ़ लिख कर देश के सबसे बड़े विद्वान बने और पूरा जीवन हमारे उत्थान में लगाया। आज उन्हीं के लिखे संविधान की वजह से आज हमें पढ़ने लिखने और पूरे हैसियत से रहने का अधिकार मिला। आज मसीहा के रूप में केवल हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा कि संविधान अच्छा हो, अगर लागू करने वाले खराब हो तो संविधान लाभ नहीं देगा, और खराब संविधान भी अगर अच्छे लोग लागू करें तो उसका लाभ होगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलकर हम पुनः बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के बाद ही दम लेंगे, तभी बाबा साहब के सच्चे अनुयायी है। भीम राजभर ने अपने संबोधन में कहा कि जब सब कुछ हमें बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, हमें संविधान दिया, अधिकार दिया, तो फिर हम बाबा साहब के रास्ते पर चलने वाले दल बसपा के मजबूत करने में पीछे क्यों हो। आज हम पिछड़े वर्ग के लोग आगे बढ़कर बहन जी नेतृत्व में सरकार को हटाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तभी हमारी बेहतरी बढ़ेगी। डा बलिराम ने कहा कि बाबा साहब अगर हमारे बीच नहीं आए होते तो निश्चित रूप से हम आज जहां हैं वहां नहीं होते। हम लोगों को जोड़कर पुनः बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी। इंदु चौधरी ने कहा कि बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब के आदर्शों पर चलकर पूरे जीवन संघर्ष कर रही है। हमें उनके नेतृत्व में देश की सरकार बनानी पड़ेगी। हीरालाल गौतम ने भी पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हुए लोगों को संकल्प दिलाया। इस अवसर पर ओमकार शास्त्री, अरुण पाठक, सबीहा अंसारी, अश्वनी कुमार, विजय कुमार, शंकर यादव, गया प्रसाद, रामविलास भास्कर, चेतई राम, रामजन मौर्य, दीपक कुमार, मनोज यादव, राशिद अहमद, केशव भारती, फुरकान खान, प्रदीप कुमार सहित हजारों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। हुई थी और हम सब लोग मिल करके परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने इस भारत देश के अंदर सर्व समाज के गरीबों की लड़ाई को लड़ने का काम किया, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया और इस देश को विश्व में सबसे अच्छा संविधान देने का काम किया। तो आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में माननीय बहन जी के आदेश निर्देश के अनुसार जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तो परम पूज्य बाबा साहब के विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के हर कार्यकर्ता, हर वर्कर और जो भी इससे संबंधित लोग हैं वो सारे लोग बहुजन समाज की बाबा साहब के विचार से चलते हैं। जी संकल्प ले रहे हैं 2027 में माननीय बहन जी को हम लोग प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। राजनीति भी कर रहा है, अब विपक्ष क्या कर रहा है वो तो आप ही ने बता दिया कि राजनीति कर रहा है, खत्म हो गया, उसको अपने मुंह से क्या कहें। आजमगढ़ किस तरीके देख रहे हैं जी आजमगढ़ देखना क्या है, आजमगढ़ जो है वो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। हम लोग पूरा संगठन को मजबूत करके माननीय बहन जी की देख रेख में संगठित करके चुनाव में जाएंगे और पुनः अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए सीटें जीतने का, सारी सीटें जीतने का काम करेंगे। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।